जय माँ काली। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज जो संदेश मुझे प्राप्त हुआ है मेरे दोस्तों, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। सच कहूँ तो मैं इसे तुम्हें देना चाहती हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी है कि क्या यह संदेश तुम्हें देना सही होगा या नहीं, क्योंकि यह संदेश स्वयं हमारी माँ काली का दिया हुआ है और मैं उनका धन्यवाद किस तरह करूँ यह भी मुझे समझ नहीं आ रहा। माँ काली का मेरे ऊपर बहुत बहुत आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे चुना ताकि मैं यह संदेश तुम तक पहुंचा सकूं। अब तुम इस संदेश को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें कही गई हर एक बात सीधे तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह तुम्हारे आने वाले भविष्य को लेकर चेतावनी है। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, इस संदेश का एक भी शब्द अनदेखा मत करना। ध्यान से सुनो। शायद तुम्हें लग रहा हो कि तुम बस ऐसे ही अपने फोन पर कुछ देख रहे थे और अचानक यह संदेश तुम्हारे सामने आ गया। तुम्हें लग सकता है कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, पर सच कहूं, इस दुनिया में इत्तेफाक जैसी चीज कोई होती ही नहीं। मुझे आज सुबह से ही मन में एक बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही थी, एक बहुत गहरा एहसास, जैसे कोई मुझसे कहना चाह रहा हो। मैं ध्यान में बैठी थी, आंखें बंद थी, और तभी माँ काली की कृपा से मुझे एक ऐसा संकेत मिला जो बहुत स्पष्ट था। वो संकेत सीधा तुमसे जुड़ा है। मुझे ऐसा लगा जैसे माँ ने मुझे जरिया बनाया है, सिर्फ तुम्हें यह बताने के लिए। इसलिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। कुछ देर के लिए सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ मेरी आवाज पर ध्यान दो। तुम्हारे आसपास कुछ बहुत अजीब होने वाला है। अगले कुछ ही घंटों में या शायद एक दो दिन के भीतर कोई अपना रूप बदलने वाला है। याद है वो इंसान, हाँ वही, जिसके बारे में सोचकर आज भी तुम्हारे दिल में एक टीस उठती है। जिसने तुम्हें वो दर्द दिया जिसे तुम आज तक किसी को समझा नहीं पाए, जिसने तुम्हारे भरोसे का गला घोटा, तुम्हारी रातों की नींद छीन ली और तुम्हें इस हद तक तोड़ दिया था कि तुम्हें लगा था कि शायद अब तुम कभी दोबारा मुस्कुरा नहीं पाओगे। याद आया? वो इंसान वापस आ रहा है। और पता है कैसे आ रहा है? अपने असली चेहरे के साथ नहीं, बल्कि एक बहुत ही मीठे से धोखे के साथ। वो तुम्हारे लिए कोई तोहफा भेज सकता है, अचानक से कोई बहुत प्यारा सा संदेश भेज सकता है, या किसी के जरिए तुम तक यह बात पहुंचा सकता है कि उसे अपनी गलती का पछतावा है। वो फिर से तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा। सावधान, बिल्कुल सावधान रहना। तुम्हें लगेगा कि शायद वो बदल गया है, शायद समय ने उसे सुधार दिया है। तुम्हारा दिल बहुत साफ है ना, तुम किसी का भी दुख देख नहीं पाते। तुम बहुत जल्दी पिघल जाते हो, मुझे पता है, पर इस बार नहीं। मेरे कहने से इस बार पिघलना मत, क्योंकि माँ ने मुझे जो महसूस कराया है ना, उसकी सच्चाई कुछ और ही है। यह जो तोहफा या मीठी बातें तुम्हारी तरफ आ रही हैं, यह उसका प्यार नहीं है, यह उसकी घबराहट है, यह उसका डर है। पता है वो अचानक इतना अच्छा क्यों बन रहा है? क्योंकि अब ऊपर वाले की लाठी चल चुकी है। तुम्हें क्या लगता है वो आंसू तुमने अकेले में बहाए हैं? उनका कोई हिसाब नहीं हुआ। तुम गलत हो। माँ काली का जो न्याय का पहिया है ना, वो भले ही धीरे घूमता है, लेकिन जब घूमता है तो सब कुछ साफ कर देता है। जब उस इंसान ने तुम्हारे साथ बुरा किया था, तब वो अपने घमंड में अंधा था। उसे लगा था कि तुम्हारा कोई नहीं है, तुम बहुत सीधे हो, कमजोर हो। वो भूल गया था कि जो इंसान चुप रहता है, उसका मुकदमा सीधा ऊपर वाला लड़ता है। आज उसकी जिंदगी में तूफान आया हुआ है, उसके सारे रास्ते बंद हो रहे हैं। उसने जो जाल दूसरों के लिए बिछाए थे, आज वो खुद उनमें। उसे अंदर ही अंदर यह समझ आ गया है कि उसने एक बहुत पवित्र आत्मा का दिल दुखाया है। उसे यह एहसास हो गया है कि उसकी बर्बादी का कारण उसका वो कर्म है जो उसने तुम्हारे साथ किया था, और इसलिए वो डरा हुआ है। वो जो तोहफा लेकर आ रहा है ना, वो सिर्फ इसलिए है ताकि वो अपने कर्मों की सजा से बच सके। वो तुम्हें कोई भेंट देकर या दो मीठे बोल बोलकर अपने उस भयानक बर्ताव को धोना चाहता है। वो अपनी किस्मत का ताला तुम्हारे जरिए खुलवाना चाहता है। क्या तुम ऐसा होने दोगे? बिल्कुल नहीं। तुमने बहुत झेला है, बहुत ज्यादा। मैं महसूस कर सकती हूँ तुम्हारी उस तकलीफ को। वो अकेले कमरे में रोना, वो खुद पर शक करना, बार बार खुद से यह पूछना कि आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था इसका, मेरी गलती क्या थी? नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम बस सच्चे थे और वो झूठे। बात सिर्फ इतनी सी थी। अब तुम मुझसे पूछोगे कि तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं उससे बदला लूं?
क्या मैं भी उसे उसी की भाषा में जवाब दूं? नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है। बदला लेना इंसानों का काम नहीं है, वो काम उस ब्रह्मांड की शक्ति का है, उस माँ का है जिस पर तुम इतना विश्वास करते हो, और वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही। जब वो इंसान तुम्हारे सामने आए या उसका कोई संदेश आए, तो बस एक गहरी सांस लेना, मन को शांत करना और उसे अपने दिल से माफ कर देना। हाँ, तुमने सही सुना, माफ कर देना। लेकिन मेरी बात पूरी सुनना। माफी का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि तुम उसे वापस अपनी जिंदगी में वही जगह दे दो, कभी नहीं। तुम उसे आजाद कर देना, कहना कि मैंने तुम्हें तुम्हारे कर्मों के साथ छोड़ दिया है, लेकिन वो दरवाजा तुमने उसके लिए बंद कर दिया है, उसे दोबारा कभी मत खोलना। अपनी शांति को फिर से दांव पर मत लगाना। जो जहर एक बार तुम्हें बीमार कर चुका है, उसे कोई सोने के प्याले में भी दे तो भी उसे होठों से लगाना मूर्खता है। तुम्हारे अंदर अब एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। क्या तुमने खुद इसे महसूस नहीं किया? आजकल तुम्हें एक अजीब सी शांति महसूस होती होगी, कभी कभी बहुत गहरी ऊर्जा लगती होगी। यह सब माँ की कृपा के संकेत है। तुम्हारे वो काम जो बिना किसी वजह की अटक रहे थे, वो पैसा जो कहीं फंसा हुआ था और जिसके ना मिलने से तुम बहुत परेशान थे, वो अब सब तुम्हारी तरफ लौट रहा है। बहुत जल्दी तुम्हारे घर के दरवाजे पर खुशियां दस्तक देने वाली है। सच कह रही हूं मैं। तुम्हारी वो जो आर्थिक परेशानियां थी जिसने तुम्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया था, वो अब खत्म होने की कगार पर है। तुम्हारे लिए रास्ते खुल रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही तुम्हारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। काम का दबाव बढ़ेगा। हो सकता है तुम्हें लगे कि मैं अकेले इतना सब कैसे संभालूंगा, पर घबराना मत, तुम संभाल लोगे। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो तुमने अभी तक खुद भी नहीं पहचानी। बस एक बात का ध्यान रखना, अपने गुस्से पर काबू रखना। आजकल ना छोटी छोटी बातों पर तुम्हें शायद बहुत जल्दी चिड़चिड़ाहट होने लगती है ना? कोई कुछ कहता है तो तुम एकदम से भड़क जाते हो। इसे काबू करो। जो काम प्यार से और शांति से सुलझ सकता है, उसमें अपनी इतनी कीमती ऊर्जा क्यों जलानी है? बेवजह की बहसों से खुद को दूर कर लो। जो तुम्हें समझे उसके साथ बैठो, जो तुम्हारी बात का गलत मतलब निकाले उसे बस मुस्कुरा कर जाने दो। सफाई देने का वक्त अब खत्म हो गया है। और हाँ, अपनी आदतों में थोड़ा सा बदलाव लाओ। अगर तुम सुबह बहुत देर से उठते हो तो कोशिश करो थोड़ा जल्दी उठने की। उगते हुए सूरज को देखो, बाहर की ताजी हवा को महसूस करो। ये जो प्रकृति की ऊर्जा होती है ना, यह दिमाग को इतना शांत करती है कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। जो भी धन अब तुम्हारे पास आ रहा है, उसे बहुत समझदारी से दिखावे की इस नकली दुनिया से बाहर निकलो। तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना है। अपने परिवार के करीब रहो। बाहर वाले चाहे मीठी बातें करके कितने भी अपने बन ले, पर याद रखना, जब बुरा वक्त आता है, जब इंसान टूट कर गिरता है, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अपने, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा परिवार ही तुम्हें समेटने के लिए खड़ा होता है। बाहर वालों से राय लेना बंद करो। तुम अकेले नहीं हो, यह बात हमेशा हमेशा याद रखना। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ धुंधला हो रहा है, रास्ते बंद हो रहे हैं, तो बस एक पल के लिए आंखें बंद करना और उस आदि शक्ति को याद करना। वो सुनती है, वो बहुत करीब से सुनती है। तुम्हारे माथे पर उनका हाथ है। यह जो भी छल कपट, जो भी मीठा धोखा तुम्हारी तरफ आ रहा है, यह तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। यह सिर्फ तुम्हारी एक परीक्षा है, यह देखने के लिए कि क्या मेरा बच्चा अपने पुराने घावों से कुछ सीखा है या फिर से उसी दलदल में पैर रखने जा रहा है। मुझे बस यही एहसास तुम तक पहुंचाना था। मुझे नहीं पता कि तुम इस वक्त कहाँ हो, किस हाल में हो, या तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, पर मुझे इतना जरूर पता है कि माँ ने मुझे तुम्हें चुनने का इशारा किया और मैंने पूरे दिल से तुम तक यह बात पहुंचा दी। अब आगे का फैसला तुम्हारा है। उसी पुरानी तकलीफ में वापस लौटना है या अपना हाथ छुड़ाकर एक नई शांत और खूबसूरत जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाना है। मुझे यकीन है तुम इस बार खुद को नहीं हारने दोगे। तुम सही रास्ता ही चुनोगे। अपना बहुत ख्याल रखना, बहुत ज्यादा। सब कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है, बस विश्वास रखना।